मकीनों की नफासत और खुशहाली का अंदाजा घर की खूबसूरती और वुसअत से बाखूबी लगाया जा सकता था। कुशादा सेहन, मुनक्किश दीवारें, कमरों के आगे मुगलिया तर्ज के बरामदे, तजीनो आराय जिनकी पुरानी मगर बाकमाल, छत पे बुर्जों वाला जंगला, सफेदी जिसकी कहीं कहीं से खुर चुकी थी मगर दीदा जेब, वसी और अरीज सेहन जिसमें कुछ नौकरानियां अनाज की सफाई में मसरूफ थी। एक तरफ पुख्ता शेड जिसके नीचे खड़ा ट्रैक्टर गो खाक आलूद था मगर था फियर 480। थड़े पे 2 रंगीन चारपाइयां बिछी थी, साथ 2 मूढ़े थे और चंद कुर्सियां। चाचा रमजान मुझे वहां बिठा के अंदर बरामदे में चला गया। 14-15 साल का एक लड़का जो हुलिये से नौकर मालूम होता था स्टील के जग में पानी ले आया। मैंने हल्क तर किया और धड़कते दिल से आने वाले लम्हात का इंतजार करने लगा। कोई 10 मिनट बाद चाचा रमजान बरामदे से निकला। उनके पीछे 40-50 बरस की एक खुशपोश खातून थी, शायद लड़की की अम्मा थी। उनके पीछे वो धड़कन चली आती थी जो कई रोज से मेरे सीने में धड़क रही थी। मैंने हथेलियों पे पसीना महसूस किया और मारे अकीदत के उठ खड़ा हुआ। फ्लैर की तोतिया कमीज, सिलक की शलवार पे करेब का कामनी दुपट्टा ओढ़े वो मेरे सामने आन खड़ी हुई। मैंने वरफ्तगी से उसे देखा। उसने हया से नजरें झुका ली और कलाई में खटखटाती सबे चूड़ियों से खेलने लगी। तुसी बैठो ना साईं सरकार, चाचा रमजान की आवाज ने मुझे चौंका दिया। मैंने कहा हाँ हाँ बैठो बैठो और कुर्सी घसीट कर बैठ गया। फिर जेब से पैंसूरा निकालकर किसी माहिर आमिल की तरह औराक पलटने लगा। इस दौरान बरामदे से 70-80 बरस की एक माई लाठी टेकती हुई बरामद हुई। सर उठा के चश्मा दुरुस्त किया, हमारी तरफ देखा, फिर दोनों हाथ आसमान की तरफ जोड़ के बड़बड़ाई, करम मेरे मौला करम। ये वही बूढ़ी अम्मा थी जो उस रोज मजार पे नजर आई थी। मैंने अपना इत्मीनान बहाल करते हुए कहा इंशाअल्लाह मौला करम करेगा, सख्ती मुसीबत टल जाएगी, तुम लोगों का दुख दर्द रंजो अलम अब सब खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह चाचे रमजान ने पुरुमीद नजरों से मेरी तायीद की। हमारी एक ही धी रानी है साईं सरकार, 24 किलो जमीन का मालिक हूं, 100 सज्जन 100 दुश्मन। रब जाने किस मनहूस ने जहर घोल इसकी हयाती में। इस बच्ची पे काला कलाम है, जिन्नात हैं या जादू, रब सच्चाई जाने जी। ठहरो साईं सरकार मैं बताती हूं। माई लाठी टेकती हुई हमारी तरफ आई। उसका लहजा काटदार था। वो बदमाश है ना, क्या नाम है उसका, हाशिम, उस लांती ने तवीद किए हैं मेरी धी पे, मौला बर्बाद करे। ओ बस कर मां, रमजान ने माई को टोका। हाशिम को क्या पड़ी के तवीद करे, लो कर लो गल। और किसने किए हैं तवीद? ना तो अम्मा सुल्तान का नाम क्यों नहीं लेती, वो ज्यादा सक्का है तेरा, उसको रब क्यों ना बर्बाद करे। रुखसाना की मां भी मैदान में कूद पड़ी। माई ने ऐनक का शीशा दुरुस्त करके मध्य मुकाबल को घूरा और बोली सुल्तान बेचारे ने क्या किया है, वो निमानड़ा तो 5 वेले का नमाजी है, दुख सुख में भागा फिरता है। 7 नस्लें बर्बाद हो हाशिम की, वही मनहूस इसके पीछे पड़ा है। मौला कहर नाजिल करे उसके लग लकीरों पे। माई बाकायदा दामन उठाकर बद्दुआएं देने लगी। 7 नस्लें बर्बाद हो सुल्तान की, को निकले उसकी पीढ़ी को, जलील होकर मरे उसके अगले पिछले। अब पड़ी है सीने में ठंड। हालात बता रहे थे कि ननियाल ददियाल में रिश्ते की जंग है और जिन उस जंग से पूरा फायदा उठा रहा है। इससे पहले के सास बहू में तलवार चलती, मैं पैंसूरा की ढाल लेकर मैदान में कूद पड़ा और नारा लगाया चुप चुप हो जाओ सब, हाजिरी का टाइम है। इस पे दोनों फरीक खामोश हो गए। नुस्खा कारगर देके मैंने कहा अब सब लोग जाओ यहां से, जाके अपने अपने काम धंधे निबेड़ो, मुझे अपना काम करने दो। जिनकी हाजिरी का टाइम है ये ना हो कि इधर से उतरे और उधर किसी पे चढ़ जाए, जाओ सब। ये सुनते ही माई बड़बड़ाती हुई चल दी कि मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। चाचा रमजान ने कहा शमीम तू जाके चाय बनाना साईं सरकार वास्ते, और सुन 2 देसी अंडे भी उबाल लेना। यह कहकर चाचा नाय साफ करने वालियों की तरफ चला गया और रुखसाना की मां
बड़बड़ाती हुई चूल्हे की तरफ। सेन में अब मैं और रुखसाना ही रह गए थे। मैंने अपने लहजे में दुनिया भर की मोहब्बतें समेटते हुए कहा, रुखसाना। जज जज जी, वो चौंक कर बोली। मैंने धड़कते दिल पे काबू पाते हुए कहा, देखो, जो कुछ परेशानी दिल में है उसे निकाल के बिल्कुल पुरसुकून हो जाओ। सुनो, तुम हाकिम हो, अम्मा हवा की बेटी हो। जिन्नात की हुकूमत खत्म करके ही रब ताला ने आदम और हवा को जमीन पर भेजा था। इंसान जिनके मुकाबले में कमजोर नहीं, ताकतवर है। हिम्मत करो। जब तक तुम खुद हिम्मत नहीं करोगी और खुद को कमजोर बेबस समझती रहोगी, जिन तुम पर बराबर हुकूमत करता रहेगा। वो बड़ी दिलचस्पी से मेरी बातें सुन रही थी। शायद ऐसी बात मुझसे पहले किसी आमिल ने उससे ना कही थी। मैंने कहा, यहां कोई नहीं है, पहले मुझे साफ साफ बताओ, तुम किसको पसंद करती हो? तुम्हारे दिल में कौन है, हाशिम या सुल्तान? उसने चौंक के मुझे देखा और नफी में सर हिलाते हुए कहा, कोई नहीं जी, और कोई शख्स जिसे तुम पसंद करती हो। मैं वादा करता हूं कि वो जो कोई भी हुआ, जहां भी हुआ, उसे तुम्हारे कदमों में ला फेंकूंगा। है कोई? उसने एक बार फिर नफी में सर हिलाया और इंतहाई मध्यम आवाज में कहा, कोई नहीं जी। मैंने इत्मीनान की गहरी सांस ली और कहा, अब सुकून से बैठो, मैं पानी दम करता हूं। मैंने जग से गिलास पानी भरा, फिर उसमें उंगलियां डुबोकर आयतल कुर्सी पढ़ने लगा। मुझे जिन हाजिर करने का कोई खास तजुर्बा नहीं था, लेकिन किसी जमाने में एक सूफी को ऐसा करते देखा था। उसी का जो हल्का फुल्का नक्श मेरे जहन में मौजूद था, मैं वही दोहराने लगा। पानी दम हो चुका तो मैंने गिलास से हाथ निकाला और रुखसाना के चेहरे पे उंगलियों से छींटा मारा। वो होंठ भींच कर आंखें बंद किए सहम के पीछे हटी। मेरा दिल जोर से धड़का। पानी के मुतबर्रक कतरे उसके खूबसूरत गालों का तवाफ करते हुए करेब के कामनी दुपट्टे में जज्ब हो रहे थे, गोया गुलाबों से ढलकती शुभ दम की शबनम। मुझे याद आया कि ये दिलकश नजारा मैं पहले भी कहीं देख चुका हूं। कहां? चौधरी रब नवाज के ट्यूबवेल पे। हमारी शादी का तीसरा दिन था। मैं और आलिया गांव से बाहर खेतों में घूम रहे थे। हमने बशीर जट के गन्ने तोड़े और ट्यूबवेल पे आकर चूपने लगे। मैं ट्यूबवेल के हौज में उंगलियां डुबोकर आलिया के चेहरे पर छींटे मारने लगा और वो होंठ भींचकर आंखें बंद किए यूं ही पीछे हटी थी। न जाने वो मुकद्दर के किस जजीरे पे उतर गई। मैं तो हसरत के एक ऐसे लकोदक सहरा में निकला था जहां शराब को दरिया समझकर उसमें उतर जाना था, फरेब को मोहब्बत समझकर गले लगाना था, ख्वाब को हकीकत समझकर देखते जाना था। मैं गिलास में हाथ डाले न जाने किस तखय्युल में गुम था कि चाचे रमजान की ललकार सुनाई दी, ओए ओए ओ फड़ो इस औतरे नु। मैंने चौंक के पीछे देखा तो एक लहीम शहीम सया बकरा मेरी तरफ दौड़ा चला आता था। इससे पहले कि मैं संभलता, उसने जोर से मेरी कुर्सी को टक्कर मारी। मैं कमर सहलाता हुआ उठ खड़ा हुआ। ओ माफ करना साईं सरकार, ये औतरी नस्ल का बदनस्ला मेहमान देख के ही भूतर जाता है। मैं बांध के आता हूं जी से। चाचा रमजान बकरे को कान से पकड़े घसीटता हुआ ले गया। मैं अपनी सांस से बहाल करता हुआ कुर्सी पे ढेर हो गया। इस दौरान कहीं से खी खी की आवाज आई। मरीजा पे निगाह फरमाई तो वो दुपट्टे में मुंह छुपाए कहकर रोकने की नाकाम कोशिश फरमा रही थी। मैं अपनी सुबकी पर पर्दा डालने को एकदम संजीदा हुआ और जल्दी से पांच सूरा खोलकर बैठ गया। हंसिए मत, कलाम में इलाही है, अब जो कुछ मैं पढ़ता जाऊं पीछे पीछे दोहराती जाओ। इसके बाद मैं किसी कुछ इल्हान कारी की तरह रुक रुक के सूरत उन्नास पढ़ने लगा। रुखसाना बिल तरतीब मेरे साथ साथ पढ़ती रही। बिल्कुल रेडियो पाकिस्तान के आइए कुरान मजीद पढ़े प्रोग्राम वाला मंजर था। उसकी किरात मुझसे काफी बेहतर थी। शायद मदरसा पढ़ रखा था या कोई उस्ताद अच्छा मिला था। अब हर किसी को मौलवी नजीर तो नहीं मिलता ना। मैं कभी कभी आंखें खोल के उसका पुरसुकून चेहरा देख लेता। बिल्कुल अमन अमान, सुकून और शांति। जिन शायद सालाना छुट्टी मनाने कोहे काफ गया हुआ था। अमल मुकम्मल हुआ तो मैंने कहा, मुबारक हो। इस वक्त कोई जिन, भूत, प्रीत, परी, चुड़ैल जो तुम्हारे अंदर नहीं है और ना ही इंशाअल्लाह आइंदा फटकेगा। इसके बाद मैंने जेब टटोली
और सुनहरे रंग की घड़ी निकालकर उस पे 2-4 फूंके मारी और कहा, इसे पहन लीजिए। इसके चेहरे पे हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ और वो बोली, ये किस लिए जी? मैंने कहा, दम की हुई घड़ी है, इससे तुम्हारी हिफाजत होगी। जिन्नात इसकी टिक टिक से दूर भागेंगे, लाओ मैं पहना दूं। उसकी मुस्कुराहट बढ़ गई और मोतियों जैसे दांत साफ नजर आने लगे। वाकई वो परी थी और जिन बेवकूफ नहीं था जो इस पे सवार था। उसकी बेलने बेली कलाई में घड़ी पहनाकर मैंने जेब से चांदी की छाप निकाली और कहा, यह भी तुम्हारे लिए है, लेकिन अगली बार। अभी इस पे कलाम पढ़ना है, जिन अब तुमसे ऐसे दूर भागेंगे जैसे धुएं से मच्छर भागता है। वो खिलखिला के हंसी, गोया जल तरंग बज उठी हो, फिर आंचल दांतों में दबाकर उसे काटने लगी। अपना बचा खचा ईमान सलामत रखने को मैंने आंखें बंद कर ली और कुर्सी से टेक लगा के चहारकुल पढ़ने लगा। बस यही एक कलाम मुझे आता था। फिर कंखियों से उस पर कुछ फूंके मारी और उठ खड़ा हुआ। यूं लग रहा था गोया जहान फतह कर लिया हो। बैठक में चाय और देसी अंडों की सौगात मेरा इंतजार कर रही थी। खा पी के फारिग हुआ तो चाचे रमजान ने 100 रुपए का कड़क नोट मुझे पेश किया। मैंने कहा, नहीं लूंगा, आज तक आमिल आपसे लेते आए हैं, मैं कुछ दे के जा रहा हूं। वो आमिल थे, मैं साईं हूं। आमिल जिन्नात पालता है और साईं निकालता है। रात 10 बजे मैं मस्तां वाला दरबार पे पहुंचा। दरबार की चहल पहल पहले से सवा थी। किसी रईस जाहिर ने मन्नत पूरी करने के वास्ते बरकी कुमकुमे लगवाए थे। कवाली भी हो रही थी। खुसरू के कलाम पे कवालों और मलंगों ने खूब धूम मचा रखी थी। दिल की धड़कनें बेकाबू होने लगी। मजार के दरवाजे पे था कि खादू मलंग झांझरे लिए कवाली को जाता नजर आया। वो धमाल डालने वाला मस्त मलंग था। मैंने कहा, खादू एक झांझर मुझे भी, आज मैं भी धमाल डालूंगा। उसने हैरत से मुझे देखा और कहा, इमाम साहब आप भी? ना करें जी। मैंने उसे झांझर छीनते हुए कहा, जो सवाब तुझे मिलता है आज मुझे भी चाहिए। मैं खाड़े में कूदा तो मलंगों की चीखें निकल गईं। इमाम आशिक बन जाएं तो जमाने की यूं ही चीखें निकलती हैं। उन पगलों को क्या खबर कि कौन कितना मस्त हुआ फिरता है। कुछ रोज बाद एक अजीब पुरस्कार वाकया रूनुमा हुआ। मैं मामूल के मुताबिक मस्जिद के सेन में सोया हुआ था। न जाने शब का कौन सा पहर था कि अचानक कुछ कंकड़ कहीं से आकर मेरी पीठ पे लगे। मैं हड़बड़ा के उठ बैठा और इधर उधर देखने लगा। मस्जिद के गेट का बल्ब जल रहा था। चांद भी पूरा निकला हुआ था और सेहन में खूब रोशनी थी। मुझे फर्श पे मोटी बजरी जैसी कई कंकरियां पड़ी नजर आईं। शायद उन्हीं में से कुछ मुझे भी लगी थी। कौन हो सकता है? मैंने फौरन जानी की तरफ देखा। वो मुझसे कुछ दूर साफ पे बेसुध सोया पड़ा था। मैंने उसे जगाना चाहा, फिर यह सोचकर बाज रहा कि वो फौरन ये कजिया जिन्नात के सर थोप देगा और उल्टा मुझे ही कोसेगा। मैं उठकर मस्जिद के दरवाजे तक गया। दरवाजा अच्छी तरह बंद था। फिर 4 दीवारी के करीब जाकर बाहर की तरफ झांकने लगा। मेरा ख्याल था कि कंकर उसी तरफ से फेंके गए हैं। इधर खाली खेत थे। दूर दूर तक मुझे कुछ भी नजर न आया। मैं वापस पलट ही रहा था कि मस्जिद के सहन में एक छोकरा खड़ा दिखाई दिया। उसने सफेद लिबास पहन रखा था और उसका सफेद चेहरा चांदनी में दूर से जगमगा रहा था। वो दोनों हाथ कोलों पे टिकाए मेरी तरफ देख रहा था। मैं समझा मजार पे आया हुआ कोई जाहिर है। आवाज दी, कौन हो? वो खामोशी से मुझे देखता रहा। मैं सेहन की तरफ चलता चलता उसके बिल्कुल करीब पहुंच गया। अचानक ही बाहर से कंकरियों की ओर बाढ़ आई। उनमें से कुछ मुझे लगी और कुछ मस्जिद के पक्के सेहन में गिरी। इसके बाद तो गोया बारिश ही शुरू हो गई। यूं लग रहा था जैसे कई लोग मुट्ठियां भर भर के बजरी अंदर फेंक रहे हैं। मैं कंकरियों से बचने के लिए इधर उधर भागने लगा। मस्जिद के पक्के फर्श पे बारिश जैसा इर्ताज पैदा हो रहा था। फिर कंकरियों की बारिश अचानक थम गई। मैंने सामने देखा तो मस्जिद का सहन खाली था। वो लड़का गायब हो चुका था। मैं वापस पलटा और दरवाजे की तरफ भागते हुए चिल्लाया, कौन है? कौन पत्थर फेंकता है? मस्जिद का दरवाजा खोला तो बाहर कोई ना था। कुछ फासले पे पीपल का एक बड़ा पेड़ था। उसके नीचे दिन को मलंग बैठा करते थे। वहां सफेद कपड़ों में मलबूस कोई शख्स बैठा नजर आया। मैंने चिल्लाकर कहा,
कौन हो, क्यों मारते हो पत्थर? मगर उसने कोई जवाब न दिया। मैंने ख्याल किया कि शायद कोई शरारती लड़के हैं जो मुझे तंग करना चाहते हैं। मस्जिद का मरकजी दरवाजा बंद करने को हम एक बड़ी दोशाखा लकड़ी लगाते थे। मैंने वो निकाली और डांग की तरह खटखटाता हुआ पीपल की तरफ बढ़ा। साथ साथ ऊंची आवाज में उसे धमकाने को कहा, अपने प्यो के पुत्र हो तो वहीं खड़े रहना, ठहर अभी सिखाता हूं तुझे सबक। पीपल के नीचे खूब अंधेरा था। मैं वहां पहुंचा तो वह लड़का फिर गायब हो चुका था। मैं अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने लगा। दफातन किसी ने मेरी गर्दन पे जोर की चब्द रसीद की और मैं कुलबुला उठा। फिर किसी उल्लू के चीखने की आवाज आई। मैं गर्दन सहलाता हुआ इधर उधर देखने लगा। पीपल के उस पेड़ पे रात को अमूमन उल्लुओं का बसेरा होता था, जो हर आए गए को चब्द जरूर लगाया करते थे। मैंने ख्याल किया कि शायद वह लड़का भाग गया है या कहीं छुप गया है, उसे ढूंढना फजूल था। मैं वापसी के इरादे से मुड़ा ही था कि अचानक नजर सेहने मजार की तरफ उठ गई। खौफ की एक लहर मेरे जिस्म में पैदा हुई और रोंगटे खड़े हो गए। सेन के ऐन बीच वही सफेद कपड़ों वाला लड़का बैठा हुआ था। वो मुझसे तकरीबन 100 कदमों के फासले पे था। मैंने कांपती आवाज में कहा, कौन हो, क्या कर रहे हो इधर? मगर उसने कोई जवाब न दिया। मैं पीपल के नीचे खड़ा उसे गौर से देखने लगा। फासला ज्यादा होने की वजह से मैं ये जानने से कासिर था कि वो वहां क्या कर रहा है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उठने लगा और उसका कदो कामत बढ़ता ही चला गया। मैंने अपनी जिंदगी में इतना तवील कामत शख्स कभी न देखा था। वो सेहने मजार में खड़ा मुझसे बेनियाज आसमान की तरफ देखने लगा। मैं दुशाखा हाथ में थामे उसे बराबर देखता रहा। फिर अचानक ही वो मेरी तरफ चल पड़ा। उसकी चाल बड़ी अजीब थी, जैसे कोई लंगड़ा कर चलता है। चलने के दौरान भी उसकी निगाह बराबर आसमान की तरफ उठी हुई थी। मुझे शदीद खौफ महसूस हुआ और मैं दिल ही दिल में कुल शरीफ पड़ने लगा। वो शख्स बराबर मेरी तरफ चला आ रहा था। लंगड़ाते हुए वो अपना एक पांव जोर से फर्श पर मारता, फिर सीधा होता और दूसरा पांव मारता। उसके कदमों की चाप घोड़े की टिक टिक जैसी थी। दोशाखा डंडे पे मेरी गरिफ मजबूत होती गई। वो शख्स मुझसे तकरीबन 10 कदम के फासले पर आकर रुक गया। अब उसका चेहरा किसी कदर साफ और वाज़ेह नजर आ रहा था। उसकी दाढ़ी बिल्कुल साफ थी और बाल लंबे और घुंघरियाले। मैंने इससे पहले उसे कभी मजार पे ना देखा था। वो चांद की तरफ देखते हुए मुसलसल मुस्कुरा रहा था। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? वो मेरे सवाल से बेनियाज यूं ही मुंह उठाए चांद को देखता बराबर मुस्कुराता रहा। फिर इसी हालत में वो लंगड़ाता हुआ पीछे मुड़ा और वापस चल दिया। मैंने सुकून की सांस ली और खामोशी से उसे जाता हुआ देखने लगा। मजार के मरकजी दरवाजे तक पहुंचने में उसे काफी वक्त लगा। बिल आके वो गेट खोल के बाहर निकल गया। मेरा हल खौफ के मारे खुश्क हो रहा था। मुझे यहां नहीं आना चाहिए था, मुझे फौरन मस्जिद जाना चाहिए। यह सोचकर मैं दोशाखे को घसीटता हुआ वापस मस्जिद की तरफ चल दिया। अभी चंद कदम ही चला था कि अचानक पीछे से धप धप की आवाज आई। फौरन मुड़ के देखा तो वही पुरअसरार शख्स पूरी रफ्तार से मेरी तरफ भागा चला रहा है। खौफ की लहर मेरे पूरे जिस्म में बिजली की तरह दौड़ गई और मैं सर पिट मस्जिद की तरफ भागा। दरवाजा बंद करते हुए मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई न था। सहन में आकर मैंने सफ उठाई और जानी के बराबर बिछा के लेट गया। मेरी सांस धुकनी की तरह चल रही थी। जिंदगी में कभी ऐसी खौफनाक सूरत हाल से वास्ता न पड़ा था। इस हालत में नींद कहां आनी थी। मैं ऊंची आवाज में आयतल कुर्सी पढ़ने लगा। फिर जो कुरानी सूरतें याद थीं सब पढ़ डाली। आहिस्ता आहिस्ता मेरा खौफ दूर हुआ। यूं ही रात गुजर गई और जानी ने उठकर सुबह की अजान दे दी। फजर की नमाज में कुछ जाहिर भी चले आए और अच्छी खासी सब बन गई। तकबीर हो रही थी कि मैंने फाजिल शाह को आते देखा। इससे पहले वो मस्जिद में कभी ना आते थे। वो अपने हुजरे से बहुत कम बाहर निकलते थे। नमाज के बाद हस्बे रवायत मैंने दुआ कराई। इसके बाद नमाजी एक एक करके निकलते गए, मगर फाजिल शाह वहीं बैठा रहा। जानी ने किताबों वाली अलमारी से कुरान पाक निकाला और कोने में बैठकर तिलावत करने लगा। मैं उठकर बाहर सेन में चला आया।
میرے दिमाग पर रात वाले वाक़े का असर था। सहन में आकर इधर उधर देखा, मगर वो कंकरियां कहीं नजर ना आई जो रात को मारी गई थी। मुझे ख्याल हुआ कि शायद जानी ने सफाई वगैरह कर दी है। इन्हीं ख्यालों में गुम था कि अचानक कंधे पे किसी का भारी हाथ महसूस हुआ। चौंक कर पीछे देखा तो शाह जी खड़े मुस्कुरा रहे थे। मैंने गहरी सांस ली और बेसाख्ता कहा, आपने तो डरा ही दिया शाह जी। वो मेरी आंखों में झांकते हुए बोले, अल्लाह से डरने वालों को किसी से क्या डरना, हाँ नियत में फतूर हो तो जरूर डरना चाहिए, समझा के नहीं। मैं समझी ना समझी में उन्हें देखता रहा। वो बराबर मेरी आंखों में झांक रहे थे। मौजू बदलने को मैंने कहा, आपने आज बड़ी शफकत फरमाई। जानी बता रहा था कि आप जंडियाली बंगला गए हुए हैं, मंगल को आएंगे वापस। वो मुस्कुराते हुए बोले, हाँ इरादा तो मंगल तक का ही था, मगर मजार की हवा खराब हो रही थी, जल्दी वापस आना पड़ा। कुछ लोग कुछ ना होकर भी खुद को बहुत कुछ समझने लगे हैं। हालांकि बिजली की तारों और आमिलों के असरारों में हाथ नहीं डालना चाहिए, समझा के नहीं। मैंने कहा, नहीं समझा, आप किसकी बात कर रहे हैं? वो बोले, उसी की जो नूरी सुहाग गया था मलंग बन के, समझा के नहीं। मैंने कहा, समझ गया, मैं ही गया था नूरी सुहाग उस लड़की को दम करने। क्या मैंने गलत किया? वो बोले, नियतों का हाल तो खुदा ही जानता है, लेकिन ये बात हर कोई जानता है कि उस्ताद के बगैर कोई भी काम किनारे नहीं रखता। नीम हकीम खतरा जान 4 सूरतें पढ़ के जिन उतारने का ख्याल ऐसा ही है कि कोई अनाड़ी महज सफर की दुआ पढ़ के गड्डी चलाना शुरू कर दे, समझा के नहीं। खुद भी मरेगा, औरों को भी मरवाएगा। मानता हूं चढ़ती जवानी है, औरत को देख के मन मचलता है, मगर जिन्नात के साथ पंगा बिल्कुल नहीं, समझा के नहीं। यह कहकर उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और चल दिए। मैंने आवाज दी, शाह जी, जिन्नात इंसान से ज्यादा ताकतवर नहीं, मैं आदम का बेटा हूं, मेरे पास अल्लाह का कुरान है, आप मत डराइए मुझे उस मखलूक से। उन्होंने पलट के मुझे देखा और सर हिलाते हुए बोले, बड़ी जालिम मखलूक है बेटा, बच जाओ और उस लड़की का ख्याल भी दिल से निकाल दो, वरना चैन से सो नहीं सकोगे। बेटा, तुमने जिन्नात का सिर्फ नाम सुना है, हमने उम्र गुजारी है उनके साथ, समझा के नहीं। वो कुछ देर खामोशी से मुझे देखते रहे, फिर चलते हुए करीब आए और मेरे कंधे पे हाथ रख के बोले, जिन्नात की सबसे बेजरर किस्म छलावा है। आमिर लोग जिससे दिल बहलाते हैं और जिसने रात भर तुझे सांड की तरह भगाया है ना, वो छलावा ही था, समझा के नहीं। मेरी जुबान पे चुप का ताला पड़ गया और मैं फटी फटी नजरों से शाह जी को देखने लगा। शाह जी की धमकी के बाद मैं किसी कदर मोहतात हो गया और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए खुद को रूहानी तौर पर तैयार करने लगा। जिन्नात से अब किसी भी वक्त मुठभेड़ हो सकती थी। इस सूरत में वाहिद हथियार कुरान मजीद था। मैंने हिफ्ज का इरादा किया और जानी की तरह सुबह शाम कलाम पाक सीने में जमा करने लगा। एक रोज असर के बाद मस्जिद के सेन में तिलावत कर रहा था कि शादा मलंग भागता हुआ आया। उसने बताया कि मजार से बाहर कोई शख्स मेरी जियारत को आया है। मैंने कहा, जियारत? कौन आया है? मेरी तो यहां किसी से वाकफियत भी नहीं, और वो अंदर क्यों नहीं आ रहा? वो बोला, वो अंदर आने से इनकारी है जी, और हर आए गए की मिन्नत समाज कर रहा है कि साईं को बाहर बुलवा दीजिए। मैंने कहा, ठहरो इरशाद, तुम मेरे साथ आना। मैंने कुरान मजीद अलमारी में रखा और शादे को साथ लिए मजार के मरकजी दरवाजे पर पहुंचा। बाहर सड़क के दोनों तरफ पथारे वालों का रास्ता। सड़क के उस पार कुछ फासले पर एक शख्स स्कूटर पर बैठा हुआ नजर आया। वो गेट की तरफ नजरें जमाए बैठा था, गोया शिद्दत से किसी का मुंतजिर हो। हमें आता देखकर उसने स्कूटर स्टैंड पे खड़ी की और हमारी तरफ चला आया। सफेद सलवार और बोस्की की कमीज में मलबूस उस शख्स की उम्र 26-27 के लगभग थी। सफेद रंगत, चौड़े चकले शाने, घुंघरियाले बाल और बड़ी नफासत से तराशी खूबसूरत मूंछें। करीब आकर वो साईं जी कहता हुआ झुकता ही चला गया। मैंने बामुश्किल उसे सीधा किया और कहा, क्या कर रहे हो भाई? वो मेरा हाथ चूमते हुए बोला, आप अल्लाह वाले हो जी, दिलों के हाल जानते हो, दुख तो यह है कि बड़ी देर से मिले हो। मैंने हैरत से कहा, तुम हमें कैसे जानते हो?
कोई काम है हमसे? वो बोला, मेरा नाम सुल्तान है जी, कुकड़हट्टा से आया हूं, उस कुड़ी का मंगेतर हूं जिसे आप दम करने नूरी सुहाग गए थे। मैं यूं पीछे हटा गोया सांप ने डस लिया हो। फिर शादे को वहां से जाने का इशारा किया और उस शख्स से कहा, उस लड़की का ख्याल भी दिल से निकाल दो। सुल्तान, वो तुझसे मोहब्बत नहीं करती। दूसरा, उस पर जिन आता है और जिन्नात के साथ पंगा बिल्कुल ठीक नहीं। वो लापरवाही से बोला, मुझे जिन्नों भूतों से मत डराएं साईं जी, मैं जान तली पे रखे फिरता हूं। मैंने कहा, तुमने जिन भूत का सिर्फ नाम सुना है, हमने उम्र गुजारी है। अभी अभी शाह जी के पास होकर आया हूं। एक वफद आया हुआ है वहां जिन्नात का, कहते हैं बेरोजगार हैं, काम धंधा कोई नहीं, हमें किसी पे चढ़ा दीजिए। क्यों अपनी जान के दुश्मन बनते हो? जिन भूत असेब और मार्शल्लाह, एक बार चढ़ जाएं तो उतरते आराम से ही हैं। वो बोला, बस करें साईं जी, जानता हूं मैं शाह जी को। कई घर उजाड़े हैं उस शैतान ने, वही तो सारे फसाद की जड़ है। आप सच्चे फकीर हो, बस 2 मिनट मेरे साथ स्कूटर पे बैठो, नहर किनारे चलते हैं, एक बार मेरा दुखड़ा सुन लीजिए, फिर कभी बूथा नहीं दिखाऊंगा आपको। चलिए मेरे साथ। मैं इस गरज से कि शायद इस बला से जान छूट जाए और शाह जी के बारे में भी कुछ खबर मिल जाए, उसके साथ मोटरसाइकिल पे बैठ गया। हम गिदड़ पिंडी से होते हुए सीधा नहर पर जा निकले। यहां कच्ची ईंटों और मट्टी से बना एक सादा सा ढाबा था, जिसके ऊपर सरकंडे का छप्पर बना हुआ था। नहर किनारे लकड़ी के टूटे फूटे बंच लगे हुए थे। हम वहां जा बैठे। चाय की चुस्कियां लेते हुए सुल्तान ने कहा, रुखसाना मेरे चचा की बेटी है साईं जी। मैं 8वीं जमात में था कि उससे मोहब्बत करने लगा। वो भी मुझे पसंद करती थी। मैं आए रोज किसी ना किसी बहाने चाचा के पिंड आता रहता कि उसे देख सकूं। हमारी मोहब्बत किसी से ढकी छुपी ना थी। हम दोनों के खानदान इस रिश्ते पर मुकम्मल राजी थे। बदकिस्मती तब शुरू हुई जब रुखसाना की खाला मुझसे पहले अपने बेटे हाशिम का रिश्ता लेकर चाचे रमजान के बूहे पर पहुंच गई। उन्होंने कोई जवाब न दिया। मैंने सूरत हाल देखकर अपनी मां से कहा, जल्दी कर अम्मा, शिकरे मंडलाने लगे हैं, ये ना हो कि रिश्ता ले उड़े। अम्मा तो पहले ही राजी थी। जिस रोज अम्मा और बहनें मिठाई के टोकरे लेकर रुखसाना के घर गए, मैं बहुत खुश था। फिर अचानक मेरी खुशियों को जैसे आग लग गई। गली में खेलने वाला एक छोटा सा बच्चा हमारे घर आया और मुझे एक रुक्का दे गया। उसे यह रुक्का गली से गुजरने वाले किसी शख्स ने दिया था। मैंने फौरन खोल के पढ़ा। उसमें लिखा था, सुना है आई तुम्हारी मंगनी है, हिम्मत है तो करके दिखा दो, फकत तुम्हारा बदखा। मैं इस पैगाम को बिल्कुल ना समझ सका और इसे किसी यार बेली का मजाक समझकर हंस के फाड़ दिया। मुझे अपनी मोहब्बत पे 100% यकीन था। रुखसाना और मैंने साथ मरने जीने की कस्में खा रखी थी। शाम को जब घर वाले वापस आए तो सख्त परेशान थे। मैंने पूछा, खैर तो है? कहने लगे, खैर नहीं है, रिश्ते से साफ इनकार हो गया है और इनकार रुखसाना ने किया है। हमारी अच्छी खासी सुबकी हुई है। अब हम क़यामत तक उस दरवाजे पर कभी ना जाएंगे। मेरे होश उड़ गए। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। रुखसाना ने आखिर ऐसा क्यों किया? पूछने की भी हिम्मत ना थी कि उन लोगों का मूड सख्त बरहम था। फिर अचानक मुझे उस रुके का ख्याल आया। आखिर कौन है ये शख्स और मेरी बर्बादी के पीछे क्यों पड़ा है? इस रिश्ते में ओड़े क्यों अटका रहा है? मैं जितना सोचता उतनी ही गुत्थी उलझती जाती। रात रपते फड़कते गुजर गई। अगले रोज सुबह सवेरे मैं चाचा के पे नूरी स्वागदा पहुंचा। दरवाजा चाची ने खोला। कहने लगी, अंदर आने का कोई फायदा नहीं, रुखसाना ने इनकार कर दिया है, अब क्या चाहते हो? मैं चाची को धकेलता हुआ सीधा अंदर गया। रुखसाना बरामदे में खड़ी थी। मैंने उसे जा पकड़ा और उसके शाने झंझोड़ के कहा, तुमने क्या किया रुखसाना? क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं? वो बोली, क्या कह रहे हो? मुझे तुमसे कभी मोहब्बत थी ही नहीं। हाँ, नफरत जरूर है। दफा हो जाओ यहां से, वरना शोर करके मोहल्ला इकट्ठा कर लूंगी। मैं हैरान परेशान उसे देखता ही रह गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। पांव पटकता हुआ वहां से निकला और वापस घर आ गया। दरवाजा खोलने लगा तो चौकाट की दर्ज में एक और रुक्का फंसा हुआ था। मैंने जल्दी जल्दी खोल के पढ़ा। लिखा था, अब टकरे मारने का कोई फायदा नहीं, रुखसाना को भूल जाओ, अब वो तुम्हें कभी नहीं मिल सकती।
मैं सर पकड़ के बैठ गया कि आखिर ये शख्स है कौन और चाहता क्या है। कहीं हाशिम तो नहीं, लेकिन वो इस तरह क्यों कर रहा है, खुल के सामने क्यों नहीं आता। अगले रोज मैं हाशिम से मिलने पुल बागर जा पहुंचा। हाशिम बड़े तपाक से मिला। मैंने उसे पूरी कहानी सुनाई और कहा, हाशिम भाई पीछे से वार मत करो, आखिर तुम चाहते क्या हो। वो बोला, खुदा की कसम भाई मेरा इस किस्से में कोई किरदार नहीं, ना ही रुखसाना से मुझे कोई लगाव है। मेरी मां खुद ही रिश्ता लेकर गई थी, इनकार हुआ तो बैठ गई। ना तो मैंने अपनी खुशी से अम्मा को भेजा था, ना ही इनकार से कोई परेशानी हुई है। मैंने अपनी टो जारी रखी। कई रोज की भाग दौड़ के बाद इतना मालूम हो सका कि रुखसाना अपने पिंड की एक औरत शाहीना बीबी के यहां सिलाई सीखने जाती है। शाहीना का मजार पे बहुत आना जाना है। वो शायद इसे तवीद धागा भी लेती है। उसी ने रुखसाना को तवीद पिलाए हैं या कोई जिन बू चढ़वाया है। शाहीना से मिलना बेकार था। मैं सीधा मजार पे गया और शादी से मिला। 20 रुपए नजराना चढ़ाया और मसला उनके सामने रखा। उन्होंने मांस की साबित दाल को धुआं दिखाया और जंतर मंतर पढ़ने के बाद कहा, लड़की पे जिन है, नाम उसका प्रकाश है। ये जिन किसने चढ़ाया रब जानता है। उतारना है तो बात करो, 15,000 लगेंगे, समझा के नहीं। मैंने मार्टों का बाग औने पौने दामों बेचा। शाह जी को 15,000 दिया। उसी शाम जिन उतर गया और रुखसाना की मां हमारे घर भागी चली आई। गुज़श्ता रवैये की माफी मांगी और मंगनी के लिए हां कर दी। हम लोग एक बार फिर मिठाइयों के टोकरे लेकर पहुंचे। अभी 2 हफ्ते ही गुजरे थे कि जिन फिर आ गया। सब कपड़ा लत्था जो दिया था उसे आग लगा दी, अंगूठी को तंदूर में फेंका। मैं भागता हुआ शाह जी के पास गया और जिन की शिकायत की। उन्होंने एक बार फिर साबित माश डाली और जंतर मंतर पढ़कर बोले, रोला हो गया भाई, वही प्रकाश है। अब की बार किसी ने 20,000 देकर चढ़ाया है। उतारने के 50 होंगे और जलाकर राख करने का 1 लाख, समझा के नहीं। बाग तो पहले ही बिक चुका था, ले दे के ट्रैक्टर ही बचा था। मैं उसका सौदा करने लगा तो अब्बा जी दरमियान में आ गए। बोले, ना कर पुत्र, हम सहू सरगांडों जट्टों और आइयों का मुकाबला कर सकते हैं, जिन्नात का नहीं। ना ये बंदूक से डरते हैं ना पुलिस से। चंगे से चंगा वकील भी उनका मंदा नहीं कर सकता। भूल जाए रुखसाना को, खुद भी उजड़ोगे और हमें भी उजाड़ोगे। बस साईं जी, वो दिन और आज का दिन। मैं रुखसाना के लिए बस तड़प ही रहा हूं। अब उस पे हर महीने जिन आता है, दौरे पड़ते हैं, बेहोश हो जाती है। मजार पे लाते हैं तो जिन उतर जाता है। रुखसाना को जब से दम किया है बली चंगी हो गई है। हर वक्त आपकी माला जपती है, आपकी दम की हुई घड़ी बड़ी संभाल के रखती है। फकीरों का रब दाता है, पूरा जग तुम्हारे आसन के नीचे है। अल्लाह वालों, अब जिन उतार दिया है तो उसका दिल भी सीधा कर दो, वो मंगनी के लिए हां कर दे। 15 साल से तड़प रहा हूं, शायद हमारी भी कश्ती किनारे लग जाए। चाय ठंडी हो चुकी थी और मेरा जिस्म भी। मैंने कहा, जिन कितने खुश नसीब होते हैं सुल्तान, ना मोहब्बत में धोखे का डर, ना महबूब की बेवफाई का अंदेशा। जिसे चाहते हैं चिमट जाते हैं, उसे अपना सिर कर लेते हैं। एक हम बदनसीब हैं, मोहब्बत करते हैं, दिलो जान लुटाते हैं, महबूब के लिए अपना सुकून गारत करते हैं और नतीजा 0/0। बहरहाल तू फिक्र ना कर, मैं रब साईं को लिख दूंगा चिट्ठी, हो जाएगा तेरा काम। अप्रैल की धूप जी को जलाने लगी थी। मैं मजार से मुत्तसिल एक दीवार के साए में उदास बैठा था। इस रोज जुमेरात थी और मजार पे जायरीन का हुजूम। कोई जाहिर चावलों की एक थैली मेरे पास छोड़ गया था, जिसे चखने की भी नौबत ना आ सकी। भूख तो गोया मुंह से रूठ ही चुकी थी। मैंने रब साईं के नाम कई चिट्ठियां लिखी और लिख के फाड़ दी। कई हाजात लब पे आते आते दम तोड़ गई। कोई भी हर्फ हरफे दुआ न बन सका। मेरी हर दुआ मेरी अपनी ख्वाहिशात से टकरा रही थी या किसी और की कज़ा बन रही थी। क्या कहता, क्या मांगता, उसकी बारगाह में ख्वाहिशात से भरा दामन पेश करता या उम्मीद से भरा दिल लिए चुपचाप बैठा रहता। एक साया मेरे ऊपर आन खड़ा हुआ। ना तो मुझे किसी का इंतजार था, ना ही मुझे कोई मिलने को बेताब हुआ फिरता था। मैं आने वाले से बेनियाज अपने हाथों की लकीरों में खोया रहा। सल्लू, ये तू है सल्लू? तू यहां क्या कर रहा है? मैंने नजर उठाकर मुखातिब को देखा। कुछ देर उसके हैरत भरे चेहरे को पहचानता रहा, फिर नरमी से कहा, कौन सल्लू? ओ यार, क्या हो गया तुझे?
मैं चौधरी सादिक हूं। यार सादिक सैकड़ों वाला, भूल गया तू? मैंने बेजारी से कहा। सादिक? कौन सादिक? मैं किसी सादिक को नहीं जानता। ओ यार तू तो सचमुच मलंग बन गया। वो मेरे सामने बैठते हुए बोला, कसमें भी बड़ी मुश्किल से ढूंढा तुझे, तेरा तो इंजर पिंजर ही ढीला हो गया यार। मैंने किसी बीमार की तरह उसे देखा और कहा, तुझे भुलेखा हुआ है वीर, मैं वो नहीं जो तू समझा है। जा चला जा, बाबे की तौबत उस तरफ है। नजर न्याय चढ़ा और जा बल्लेगी। वो लेटाई से मेरे करीब दीवार से टेक लगा के बैठते हुए बोला, हम सज्जन थे यार, बेली थे, तेरे काम ना आ सके तो क्या हुआ, तेरे साथ तो चले थे ना कुछ दिन, अब खुदा से लाइन सेट हो गई तो हमें भूल गया है। मैंने एक फीकी मुस्कुराहट से उसे देखा और कहा, मेरी किसी से लाइन सेट नहीं है वीर, ना खुदा से ना उसके बंदों से। बेशुमार मलंग उधर फिरते हैं, सबकी लाइनें सेट हैं, उनके पास जा, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बस उसका बंदा हूं। ओ यार वो तो ठीक, पर खुदा के बंदों को तो माफ कर दे, अर्श तक आ गई है तेरी, फट्टे चुक दिए तूने मौलवी के। क्या हुआ है? और यार होना क्या है? वो अपने पिंड वाला मौलवी शबीर शाह है ना, उसको तेरी आह लग गई है यार, 6 महीनों से मंजी पे पड़ा है, सुख सुख के तीला हो गया बेचारा। जब से आर्या को ब्याह के लाया है, सुख का साह नहीं लिया उसने। तू उन दोनों को माफ कर दे यार, खुदा के लिए माफ कर दे। मैं अचानक उठ खड़ा हुआ और कहा, मुआफ कर दिया मैंने, सबको माफ कर दिया, अब तू भी मुझे माफ कर, जा किसी और को जाके ये कहानियां सुना, जान छड़ मेरी। उसने अजीब सी नजरों से मुझे देखा और उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में नमी थी और वो पहले से बहुत बदला हुआ दिखाई देता था। कुछ देर मुझे लजावे से देखने के बाद वो दोनों हाथ जोड़ के बोला, माफ करो साईं, नाराज ना हो, हंसी खुशी अदा करो, मैं गरीब बंदा हूं, बस मेरी गलतियां माफ कर देना, अच्छा चलता हूं, रब राखा। वो अकीदे से उल्टे पांव वापस हुआ और चल दिया। मैं खामोशी से उसे जाता हुआ देखता रहा, यहां तक कि वो लोगों की भीड़ में गुम हो गया। शब को कवाली थी और मैं शोर हंगामे से दूर एक खाली थड़े पर दिल के चिराग जलाए बैठा था। जानी मुझे ढूंढता हुआ उधर आ निकला। साईं तू इधर बैठा है, बड़ी मस्त कवाली चल रही है यार, आज तो खलीफा पीर सजाद शाह साहब भी बैठे हैं, बड़ा माहौल है यार, आज नाचेगा नहीं? मैंने कहा, जितना नाचना था नाच चुका जानी, अब सिर्फ तड़पना रह गया है, तड़प रहा हूं। वो मेरे पास बैठ के कुछ देर सोचता रहा, फिर मेरे कंधे पे हाथ रख के बोला, क्यों तड़पते हो साईं, याद आ रही है किसी की? मैंने कहा, नहीं। कब जा रहे हो उसे छाप पहनाने? मैंने कहा, दिल को हर गैर की छाप से खाली कर रहा हूं जानी, रब साईं की जगह बना रहा हूं। आज की रात बड़ी भारी है मुझ पे। क्यों, क्या हुआ? बस यार बहुत कुछ मांगना है मालिक से, वो सब कुछ जिसके लिए दिल राजी नहीं है। क्या मांग रहे हो, हमें भी तो बताओ। कुछ खास नहीं यार, बस ये कि 8 माह पहले जो शख्स मेरी बीवी हथिया के ले गया था, रब साईं उसे अच्छा कर दे। सुना है बीमार है वो। जानी हैरत से मुझे देखते हुए बोला, तुम्हारी बीवी भी है साईं? मैंने एक ठंडी सांस लेकर कहा, है नहीं थी, तलाक दे बैठा गरीब को। गलती से सख्त पछतावा हुआ, इधर उधर भागा मौलवियों के पास, कभी मुल्लापुर कभी कोटा वाला। सल्फियों ने फतवा दिया कि बसा लो, एक तलाक वाकई हुई है। मेरे पिंड का मौलवी अकड़ गया कि छोड़ दो, हराम हो गई तेरे वास्ते। मैं ससुराल के पिंड जा बैठा, वहां मौलवी शबीर शाह पीछे पड़ गया, बोला छोड़ दे, हराम हो चुकी। फिर उसके बाप को वरगलाया और अपने लिए हलाल कर ली। मुझे पिंड से बेदखल करा दिया। मैंने बद दुआ दी थी उसे कि तू बिस्तर पे तड़प तड़प के मरेगा, वो कबूल हो गई यार। देख मौला साईं के रंग। अब फिर उसे चिट्ठी लिखूंगा कि मौला साईं उसे अच्छा कर दे। दूसरी दुआ रुखसाना के लिए करनी है, कभी हम उसे अपने लिए मांग रहे थे, अब सुल्तान के लिए मांगेंगे, वही सच्चा प्यार करता है उसे। हमारे लिए तो वो महज एक दीवाने का ख्वाब थी, शराब थी, दिल से निकाल बाहर करेंगे आज उसे। वो मेरी पीठ थपथपाते हुए बोला, तुझे किसी को दिल से निकालने की जरूरत नहीं साईं, आज के बाद तेरी हर चाहत पूरी होगी। मैंने चौंक कर उसे देखा और कहा, वो कैसे? वो मेरे करीब होते हुए कान में बोला, एक राज की खबर देता हूं साईं,
किसी से जिक्र ना करना, बस यूं समझ कि काम बन गया तेरा। मैंने कहा कैसी खबर? वो जेब से 5 सूरा निकालते हुए बोला, पहले कुरान पे वादा कर, किसी से इस बारे बात नहीं करेगा। ले रख दिया हाथ। बात क्या है? मैंने बेताबी से पूछा। मुझे इज़्न मिल गया है साईं, शाह जी ने नूरी इल्म सीखने का इज़्न दे दिया है। हम जा रहे हैं मंगल को रावी के उस पार, एक वीरान खूह पर। शाह जी कह रहे थे कि काले खूह पे 40 रोज का अमल होगा। काला खूह? कौन सा अमल? जिन्नात मुसखर करने का अमल। बस एक बार मुझे नूरी इल्म सीख लेने दे, फिर वो सब कुछ होगा जो तू चाहेगा। नूरी इल्म सीख कर हम रुखसाना के जिन को मुसखर कर लेंगे, फिर जिन होगा मेरे हाथ में और रुखसाना का हाथ तेरे हाथ में। तू बहुत गलत कर रहा है जानी, मैंने उठते हुए कहा। तू शाह जी को नहीं जानता, उसी ने जिन मुसल्लत किया है रुखसाना पर, और उस जिन को भगाया है मैंने। साईं सल्लू ने रब के पाक कलाम से रुखसाना जिन से आजाद हो चुकी जानी, मैं मांगूंगा उसे रब साईं से सुल्तान के लिए। बूढ़ है तेरी साईं। जानी बूढ़ खड़ा हुआ। तुम्हें शायद सारी कहानी का इल्म नहीं, रुखसाना का एक और आशिक भी है, हाशिम। हाशिम की मां ने ही जिन चढ़वाया था इस पे। अपने कंगन शाह जी के पास गिरवी रखवा के। वो कभी हार नहीं मानेगी। नूरी इल्म के बगैर ये जिन कभी नहीं उतरेगा। गलत कह रहे हो जानी, इंसान जिन्नात से ज्यादा ताकतवर है। इंसान सांप से भी ज्यादा ताकतवर है साईं, मगर वही सांप उसे डस के मार देता है। इंसान ने सारी आफतों पे इल्म और हुनर के जरिए ही काबू पाया है, और जिन्नात पे काबू पाने के लिए नूरी इल्म सीखना जरूरी है। तू बेफिक्र हो जा, बस एक बार मुझे ये इल्म सीख लेने दे, फिर देख हम क्या तमाशा करते हैं। तमाशा? मैंने तलखी से कहा, वही तमाशा जो शाह जी ने लगा रखा है। पैसे लेके जिन्ना चढ़ाना, मजीद पैसे लेके उतार देना। खुदा की मखलूक को तंग करेगा तू। अल्लाह के बंदों को ऐसे काम जेब नहीं देते जानी। ये जादू टूना, सहर फरेब सब शैतानी हथकंडे हैं। खुदा के लिए इस गंदे तालाब में मत उतर जानी, पछताएगा। वो मेरे कंधे पे हाथ रख के बोला, अल्लाह के बंदे ही गंदगी दूर करते हैं साईं। जब तक इस तालाब में उतरेंगे नहीं, इंसानों को आजाद कैसे कराएंगे? बड़े बड़े मौलवी, आलिम, फाजिल आजिज हो जाते हैं जिन्नात के हाथों। क्यों? इसलिए कि वो नूरी इल्म नहीं जानते। हम इल्म का मस्बत इस्तेमाल करेंगे, लोगों को जिन्नात से छुटकारा दिलाएंगे। तू मेरे लिए दुआ करना यार। चल अब मस्जिद चल, इशा का वक्त हो रहा है। मैं खामोशी से उसके साथ चल पड़ा। जानी से बहस फजूल थी, वो धुन बना चुका था। मुझे सिर्फ उसकी कामयाबी के लिए दुआ करनी थी। तीसरे रोज जानी और फाजिल शाह रूहानी चिल्ले के लिए काला खूह चले गए। मैंने नफ्स खुशी के लिए 3 रोजे रखे और ख्वाहिशात का दामन झाड़ के रब साईं से लौ लगा के बैठ गया। मजीद एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें।